हेलो एवरीवन। देखिए यहाँ पर वर्क बाय एनर्जी का एक लेक्चर हमने देखा है क्रैश कोर्स वाले में, न्यूमेरिकल्स हमने देखा था। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन जो आपको इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है ये सब, ठीक है, जो जेईई मेन में आपको काम देगा, ठीक है। और इसका जो कंसेप्ट होगा वो आपको नीट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप यहाँ से कंसेप्ट गेन करते हैं तो नीट में आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन सब बनाने को मिलेगा, आसानी से बन भी जाएगा। जैसे यहाँ देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी है। अब फोर्स ऑफ F बराबर 8T, यहाँ पर आपको फोर्स दे दिया, फोर्स का वैल्यू कितना दिया है, F बराबर 8T, यानी कि फोर्स जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। एक्ट ऑन अ मास ऑफ 2 kg, मास कितना दिया है तो 2 kg मास दे रखा है। इफ़ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से मोशन स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना दे दिया, 0, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0, और चूंकि स्टार्ट्स लिखा है इसका मतलब है कि जब टाइम 0 था उस वक्त आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड, यानी कि टाइम आपको दे दिया, आपसे वर्क डन मांग रहा है और यहाँ दे रखा है फोर्स जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वर्क जो निकालना है वो टाइम के ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वर्क डन आपको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, इसलिए टाइम का लिमिट दिया है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो फोर्स है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो एक काम करते हैं, वर्क डन निकालने के लिए जो कुछ फार्मूला है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो वर्क डन बराबर है Fs cos थीटा, या फिर वर्क डन बराबर है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ mv² माइनस हाफ mu²। क्लियर। तो यहाँ पर हमको ये वाला लगाना है, ये हम नहीं लगा रहे। ऐसा नहीं कि इसको लगाने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये भी बन सकता है, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, ये ज़्यादा इजी होगा, समय कम लगेगा इसमें, तो इसलिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी और मास। तो मास तो दिख रहा है m बराबर 2 kg, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी कब, यानी कि t = 4 सेकेंड पे हमको वेलोसिटी चाहिए होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हमको पता है कि 0 हो रखा है। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ये क्लियर दिख रहा है, ताकि इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है। समझ गए। हमको फाइनल वेलोसिटी अगर किसी तरह निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फोर्स को रिप्लेस कर देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 2 kg, तो 2a बराबर 8t, यानी कि a बराबर 4t। यहाँ एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर गया। अब एक्सेलरेशन से हमको निकालना है वेलोसिटी, तो हम आसानी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं dv/dt बराबर 4t। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा dv बराबर 4t dt। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि दोनों ही साइड डिफरेंशियल टर्म है, इधर भी dv और इधर dt, तो इंटीग्रेशन तो करना ही है। ये इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में और ये इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी भी 0, जब टाइम 4 सेकेंड तो वेलोसिटी हमको निकालना है। क्लियर। इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, तो v बराबर आ जाएगा 4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन कितना है t, तो t का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 4। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v बराबर यहाँ से 2 × t² के पावर t², और लिमिट जो है वो 0 से लेके 4। अब लिमिट वगैरह आप पुट करिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और -0, यानी कि जो वेलोसिटी आने वाला है वो आ जाएगा आपको 32 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन निकालने के लिए हम पुट कर देंगे हाफ mv², यानी कि हाफ इंटू मास कितना 2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि 32 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करने पर आपको वर्क डन कितना आ गया 1024 जूल, 1024 जूल। यानी कि यहाँ जो आपको पूछ रहा है कि कितना जूल वर्क डन होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लिफ्ट वेइंग 480 kg इज टू बी लिफ्टेड। कोई लिफ्ट है, ठीक है, जिसका कि वजन कितना दे रहा है 480 kg, यानी कि कोई बॉडी आप समझिए, सीधा सीधा समझ गए, एक 480 kg का बॉडी है, उसको क्या करना है, इज टू बी लिफ्टेड अप टू अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट दे दिया कितना, तो 0.40 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से किसी बॉडी को ऊपर उठाना है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी कि पावर तो निकालना है, लेकिन हॉर्स पावर के यूनिट में निकालना है, ठीक है ना। आपको जो है वो पावर तो फाइंड आउट करना है, लेकिन किस टर्म में, तो हॉर्स पावर के टर्म में फाइंड आउट करना है।
अब यहाँ देखो वेलोसिटी दिया है, पावर निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा कि पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी लगावे। फोर्स कितना होगा, 480 kg है ना, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, 480 इंटू जी, एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी, वेट फोर्स बराबर एम जी, तो वही फोर्स हो जाएगा। तो कितना हो गया 480, जी की वैल्यू कितनी 10 और वेलोसिटी कितना, तो 0.40। क्लियर 0.40। जब सारा कैलकुलेशन आप करिएगा तो कैलकुलेशन करने पर आपको आने वाला है ये 1920 वाट। पावर का ऐसा यूनिट तो वाट होता है ना, ठीक है, ये जूल में, ये न्यूटन में आ गया और ये मीटर पर सेकंड आ गया, समझ रहे हैं, तो न्यूटन मीटर यानी कि जूल पर सेकंड आ गया, यानी कि वाट आ गया 1920 वाट। लेकिन हमको निकालना है किसमें, हॉर्स पावर में। पावर बराबर आया 1920 वाट, और हम जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है, 746 वाट। तो 746 से आप अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो पावर बराबर हो जाएगा 1920 बट्टा 746 HP, यानी कि 2.57 HP। इतना हॉर्स पावर जो है सो निकल जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप लोग भी कर लेंगे, ठीक है, 2.57 हॉर्स पावर, इतना HP जो है सो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में है, आपको पावर निकालना है, तो क्लियर है। हम तो जानते हैं कि जो पावर होता है वो क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर B, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ही क्या है, आपको पावर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, I वाला I से, J वाला J से, है ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, I वाले को I से, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, प्लस 3 और यहाँ -2 तो कितना हो जाएगा -6, -2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा -4। क्लियर, ये इतना आ जाएगा। जब कैलकुलेशन करिएगा तो कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा, ये 30 वाट। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग लिख देंगे कितना 30। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग अभी वर्क पर एनर्जी के बेस पर देखेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए जब तक आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg, मान लीजिए इस सरफेस पर हमने कोई 2 kg का बॉडी रख दिया, इनिशियली मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी। इनिशियली यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियली बोला यानी कि ये कब होगा, जब आपको टाइम कितना होगा 0, एट t = 0 पे। इतना से आ रहा होगा किधर से, ऑलरेडी इतना वेलोसिटी था। फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कितना एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर फर्स्ट सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला है ½ mv² माइनस ½ mu², ये फॉर्मूला होता है। अब समझो, तो मास तो दिया है ना, मास आपको ऑलरेडी दे रखा है, m बराबर कितना, तो 2 kg, m का वैल्यू दे दिया, u तो u का वैल्यू भी दे रखा है। हमको क्या चाहिए, तो v का वैल्यू चाहिए। और वेलोसिटी कहाँ से आएगा, तो ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बोला है फर्स्ट सेकेंड, समझ रहे हैं। तो v निकालना है, टाइम दिया है, u दिया है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन हिंट कर रहा है आपको कि v बराबर u + at लगा करके आप v निकाल लीजिए। ऐसा दिमाग में आएगा, लेकिन ये तब लगेगा ना जब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो देखो फोर्स कांस्टेंट है, 4 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना है। बॉडी मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन, तो इसका कंपोनेंट तोड़ो, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा 4 cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना, तो 1/2। cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बट्टा मास। क्लियर, तो ये फोर्स कितना आया, फोर्स आ गया 2, cos 60 1/2, तो फोर्स आ गया 2 न्यूटन, मास भी 2 है, तो 2/2 यानी कि एक्सेलरेशन आ गया आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, फटाक से ये फार्मूला लगा देंगे। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है 1.5 प्लस 1 × 1, यानी कि वेलोसिटी आ गया बहुत 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको v पता चल गया, u ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, उठा के यहाँ पुट कर दो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, मास 2 था, 2/2, m/2 को कॉमन निकाल लिए,
टू भी का स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर कितना 6.25 माइनस यू का स्क्वायर, यू है 1.5, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2.25। क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया कितना आ गया 4 जूल। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये भी आपको एक इंटीजर टाइप ही प्रॉब्लम है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला पार्टिकल ऑफ मास 2 × 10⁻² kg इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F बराबर -k/4x²। यानी कि कोई बॉडी है, वो बॉडी जो है यहाँ मान लो कि x = 0। ठीक, कोई बॉडी जो है वो 2 × 10⁻² kg का बॉडी था, वो x एक्सिस पर मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है। कौन? तो -k/4x²। यानी कि फोर्स जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, k तो कांस्टेंट है ना, फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है यानी कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। एट टाइम t = 0 इट इज एट x = 1.5 मीटर, यानी कि जब टाइम 0 था, एट t = 0 x = कितना 1.5 मीटर और इसकी वेलोसिटी कितनी है तो 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि मोशन यहीं से क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी हम कंसीडर कर ले रहे हैं इसको। यहाँ पर कोई बॉडी था जिसका कि मास कितना है m, और वो तो m दे रखा है आपको। ठीक, फाइंड इट्स स्पीड, इसका स्पीड आपको तब निकालना है जब x = 0.25 मीटर पे पहुँच गया। मान लो कि बॉडी यहाँ पर पहुँच गया होगा, यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं x = कितना तो 0.25 मीटर। यहाँ पर आपसे इस बॉडी का जो है सो स्पीड पूछा जा रहा है। अब यहाँ देखो x का लिमिट दे रखा है 1.5 से 0.25 मीटर, तो 0.25 मीटर का मतलब ये हो कि बॉडी पीछे जा रहा होगा जी, समझ गए ना, बॉडी पीछे जा रहा होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं डाटा को। यहाँ पर x = मान लो आप 1.5 मीटर, इनिशियल स्पीड को आप कंसीडर कर लीजिए कितना 0, कब एट t = 0 सेकेंड पे, एट टाइम t पर x = कितना है तो 0.25 मीटर है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है v, यही आपको निकालना होगा। यही बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, मतलब बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव किया है और इसके लिए कुछ फोर्स लग रहा था F बराबर -k/4x²। फोर्स जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है और x का ही लिमिट दे रखा है 1.5 और 0.25। 1.5 जो है वो इनिशियल लिमिट है और 0.25 जो है वो फाइनल लिमिट है। तो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं वर्क हमको दे रहा है और वेरिएबल फोर्स है, यानी कि हम लोग लगा सकते हैं कि वर्क डन बराबर कितना तो इंटीग्रेशन ऑफ f dx। ठीक है, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा -k/4x² dx। -k/4 को बाहर कर दीजिए आप, समझे, यहाँ से वर्क डन निकालने के लिए -k/4 को बाहर कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा dx/x²। लिमिट आपका 1.5 से ले करके 0.25, ये 0.25 है। 1.5 से ले करके लिमिट क्या हो गया तो लिमिट हो गया आपको 1.5 से ले करके 0.25 दे रखा है। 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, तो ये हो जाएगा तुमको k/4 इंटू 1/x 1.5 से ले करके 0.25। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं तो वर्क डन जो है वो फाइंड आउट आप कर सकते हैं। वर्क डन जब आप फाइंड आउट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5k/6, और वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 12 mv² बराबर 5k/6। आपको मास पता ही है, k का वैल्यू पता ही है, क्लियर, मास पता है, k का वैल्यू पता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है सो सब कुछ पता है। वैल्यू वगैरह पुट करोगे, ठीक है, जब आप वैल्यू पुट करिएगा, सारा कैलकुलेशन करिएगा, तो यहाँ से वेलोसिटी बराबर आ जाएगा 0.92 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 सीधा कैंसिल करना, 2 से 6 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3, है ना, तो v² बराबर हो जाएगा 5k/3m।
स्क्वायर हटाओगे रूट पड़ेगा, उसका वैल्यू पुट कर देना तो वेलोसिटी आपको आ जाएगी 0.92 मीटर पर सेकेंड। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट बस यही था कि पहले ही आपको x = 1.5 मीटर दिया, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस ऑलरेडी पहले बॉडी उल्टा आ रहा है, यानी कि ऑरिजिन की तरफ आ रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। यहाँ बोल रहा है कि इंजन पंप्स वाटर थ्रू हॉज पाइप, यानी किसी हॉज पाइप से होकर के जो इंजन है वो वाटर को पंप कर रहा है, ऊपर भेज रहा होगा। वाटर पासेस थ्रू अ पाइप, वाटर जो है सो पाइप से पास कर रहा है, एंड लीव्स इट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वाटर का जो वेलोसिटी दे दिया वो दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड। मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m/l, कितना पानी यूनिट लेंथ में, पाइप के यूनिट लेंथ में से, मान लीजिए कोई पाइप है इस तरह का, इस पाइप के 1 मीटर लेंथ में से कितना पानी निकलेगा वो आपको बता रहा है कि 100 kg पर मीटर। इस m/l को, मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, है ना, म्यू से दिखाते हैं, और म्यू बराबर क्या दे रखा है आपको, तो 100 kg पर मीटर। फाइंड पावर, तो बहुत आसान, पावर बराबर फार्मूला क्या होता है, म्यू इंटू वी क्यूब, म्यू इंटू वी क्यूब। जब मास पर यूनिट लेंथ दिया हो तो म्यू इंटू वी क्यूब फार्मूला लगाते हैं हम लोग, है ना। तो म्यू कितना है 100, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 100 इंटू वेलोसिटी है 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 100 कितना हो गया पावर, 800 वाट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कोई पार्टिकल है जिसका कि मास m है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि टाइम इक्वल टू 0 पर, है ना। ये इसका वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। स्टार्टिंग लिखा इसलिए t = 0, रेस्ट लिखा इसलिए u = 0। अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन है। इफ़ द स्पीड अक्वायर्ड इन टाइम t इज v, थोड़ा देर बाद पार्टिकल मान लो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जा कर के जो है सो इसका टाइम कितना हो गया है, कैपिटल T, और वेलोसिटी कितना हो गया है, तो v। फाइंड पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, आपसे पूछा कि पावर बताइए, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, एक्सेलरेशन का चर्चा कर रहा है तो हमने लगा दिया पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है बाबू m, कैपिटल M दिया है क्वेश्चन में, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, कैपिटल M, ठीक है। तो पावर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं P बराबर mv, और एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं dv/dt, ठीक है। इस dt को इधर भेज दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, P dt बराबर mv dv। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट पे, यहाँ पे इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी भी 0, जब टाइम t तो वेलोसिटी v हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा pt बराबर mv²/2, तो पावर बराबर कितना हो गया, mv²/2t, ठीक है। इतना पावर आपको निकल जाएगा, यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका नीट का पूछा हुआ है। तो ये टोटल आपको कुछ वर्क पर एनर्जी का कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग देख लिए। एक वीडियो और स्पेशल न्यूमेरिकल का अपलोड किए हैं, उससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड हुआ है वर्क पर एनर्जी वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और भी क्वेश्चन जो है सो वर्क पर एनर्जी का देखेंगे। थैंक यू।